हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंस का बेस्ट तरीका बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो व्हाट आर सब्जेक्ट्स? क्या है सब्जेक्ट्स? अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सब्जेक्ट्स क्या होता है। सब्जेक्ट्स को हम देखो, दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स हमें बोध कराता है दो चीजों का। हु एंड व्हाट। ये एंड को हटा देते हैं। इन दो चीजों का बोध कराता है हमें, इन दो चीजों के बारे में बताता है, पूरी डिटेल्स देता है। और एक अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? ऑनेस्टी इज द सब्जेक्ट। इसने हमें बताया कि ये एक चीज है। बेशक कि यह चीज एक रियल चीज नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, कह सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट है एक आदमी का। और बाकी जो चीज होती है उसको हम प्रेडिकेट कह देते हैं। तो ये चीज तो काफी आसान होती है। इसको हम सब्जेक्ट्स कह देते हैं, और बाकी पूरा सेंटेंस में जो बच गया पार्ट, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसका एक और आसान तरीका है सीखने का कि वर्ब्स जो होते हैं ना, वर्ब्स के जस्ट पहले सब्जेक्ट्स के वर्ड्स आएंगे। सब्जेक्ट्स आते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं। उनके जस्ट पहले ही सेंटेंस में, अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो ये देखो, ये इज एक हेल्पिंग वर्ब है। तो उससे पहले क्या आया? एक वर्ड जो कि एक चीज है, एक थिंग है, तो वही सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये होता है सब्जेक्ट। तो इसमें कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से फिर उनका डिवीजन भी कर रखा है। कई सिंगुलर हैं तो कई प्लूरल हैं। तो मैं ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूं। वैसे आप सबको इनके मीनिंग तो पता होंगे, आप में से कई लोग के लिए भी हम दे का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था इसका मीनिंग। तो ठीक है, ये दूर के लिए बोला जाता है एक चीज के लिए, और ये पास के लिए बोला जाता है एक चीज के लिए। यानी कि अगर पास में कोई चीज है ना, जैसे कि यह बुक, तो हम बोलेंगे दिस बुक। और अगर दूर में कोई चीज है, एक थिंग, एक चीज है कोई, जैसे कि एक किताब है, तो हम बोलेंगे दैट बुक। तो ये सब इनका यूज होता है। और दीज दोस्त का भी एक तरह से यही, जैसे दिस और दैट है, वैसे दीज दोज है। इनका भी सेम यूज है। बस ये है, ये एक चीज के बजाय ये कई सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं। ये भी पास के लिए है, प्लस ये कई चीजों के लिए है, एक नहीं कई चीजों के लिए। जैसे कि पास में अगर कई किताबें रखी हैं तो हम बोलेंगे दीज बुक्स, और अगर दूर में अगर कई किताबें रखी हैं तो हम बोलेंगे दोज बुक्स। कई चीजों के लिए। तो ये था दिस और दैट, दीज और दोज, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर बात आती है, ये सब तो ऑल सब्जेक्ट्स हैं, पर इनका डिवीजन हो रखा है सिंगुलर और प्लूरल में। उनको कैसे पता करें? तो उसके लिए मैं आपको यहां बता देता हूं। जिसमें आपको सिंगल का बोध पता चल रहा है ना,
वो सिंगुलर हो गए। अब जैसे मैं, वो आई का मतलब मैं होता है, तो ये सिंगुलर का बोध पता चल रहा है, तो सिंगल है, एक आदमी तो होगा ना मैं मतलब, तो ये सिंगुलर में आ गए। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ देख लो, वैसे ही हो गया। यू भी एक सिंगुलर है, ऐसा है ना, वन सिंगल चीज का बहुत पता चल रहा है। दिस भी, दैट भी सिंगुलर है, और ही भी, शी और इट। दिस और दैट जो है वो एक तरह से सेम इनका यूज होता है, इनका यूज एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हम यूज करते हैं ना इंग्लिश और हिंदी, ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इसका जो हम पढ़ पा रहे हैं, इनको हम पढ़ते हैं, देखो यह और वह, ये हम पढ़ रहे हैं, वह। तो एक तरह से ये तो हम एक डिसेंसी में हम बोल रहे हैं इनको, डिसेंट रूप से हम बोलते हैं इनको, ताकि ये पढ़ने में और लिखने में, सुनने में, सुनाने में दूसरों को अच्छा लगे। एक डिसेंसी होता है एक, ठीक है, उस मैनर में हम बोलते हैं। लेकिन हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो ये इनका मतलब वही है, ये किताब, या ये किताब को हमने यह बोल रखा है। जैसा कि वो आदमी के लिए हम क्या बोल रखे हैं, वह ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो एक इसीलिए हम यह वह कर लगाते हैं। वैसे हम अपनी भाषा में तो हम उनको ये और वो बोल देते हैं, वो आदमी या ये आदमी, है ना, वो लड़का। तो यही है इनका रोल। फिर आता प्लूरल में कौन आ गए, प्लूरल में आ जाते हैं वी, दे, दीज और दोज। और सिंगुलर में एक और चीज होता है नेम, कोई भी नाम, अब चाहे वो किसी आदमी का नाम हो या कोई चीज का नाम हो। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये ऑनेस्टी भी एक चीज है, तो ये नेम में ही आ जाता है, कोई थिंग, है ना, एनीथिंग हो सकता है ये नाम किसी भी चीज का। तो यही था मेरी वीडियो में आज के लिए, इतना ही मैंने आपको इसमें बताया। तो मैंने आपको इसमें बताया सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये था मेरा सब्जेक्ट के ऊपर आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।